हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमको समझना होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, उससे भी पहले हमको समझना होगा कि एरिया क्या होता है। तो एरिया का डेफिनेशन क्या होता है? द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या समझना है, यहाँ पे जिस टेबल पे आप पढ़ते होंगे वहाँ पे कॉपी रखा होगा, वहाँ पे आपका बुक रखा होगा, वहाँ पे पेन स्टैंड रखा होगा। तो वो सब मिलके क्या करते हैं, आपके टेबल का कुछ ना कुछ हिस्सा कवर करते हैं। जो हिस्सा सपोज कीजिए जो हिस्सा कॉपी के द्वारा कवर किया जा रहा है उसको हम एरिया वहाँ पे बोलेंगे। ठीक है ना, बुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन स्टैंड हो गया, कोई भी हो गया जो आपके टेबल पे रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो एरिया कवर करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन देखिए, द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक सर्कल बनाया हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड है, इस बोर्ड में हमने ये सर्कल बनाया हुआ है। तो ये सर्कल क्या कर रहा है, बोर्ड का कुछ हिस्से को कवर कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। यानी इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एरिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर मेरे को रेडियस दिया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और अगर मेरे को एरिया दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं। इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको समझना है कि अगर मेरे को यहाँ पे रेडियस दिया है तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, और सरकमफ्रेंस दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया है तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे समझना है कि अगर हमको रेडियस निकालना है तो मेरे पास या तो एरिया होना चाहिए या तो सरकमफ्रेंस होना चाहिए। दोनों की मदद से हम रेडियस यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे कैसे हम उसको करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 8.4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है, 8.4 मीटर है, और इसका आपको एरिया यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि बिना रेडियस के तो हम यहाँ पे एरिया नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, डायमीटर बाई 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 8.4 मीटर बाई 2। 2 से हम इसको कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0.22 जा 4। तो कितना निकल गया, 4.2 मीटर हमारा यहाँ पे रेडियस निकल गया। अब हमको रेडियस मिल चुका है तो हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर लिखा है, यानी जो भी हमारा रेडियस है उसको हमको 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4.2 मीटर इंटू 4.2 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेसिमल को हटा के इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को यहाँ पे डेसिमल आता है तो परेशानी होती है। ठीक है, तो हम पहले डेसिमल को हटा देते हैं। यहाँ पे 22/7 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42/10 हम लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया। ठीक है, मीटर इंटू 42/10 मीटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस 10 को आपको कट नहीं करना है, क्योंकि आगे यही हमको मदद करेगा डेसिमल में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, 7 हो जाए 7, 7 6 जा 42। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 6 मीटर इंटू 42 मीटर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, बाई नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हमारे यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 132 इंटू 42, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे भी मीटर, बाई 100 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 इंटू 42, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5544 मीटर स्क्वायर बाई 100 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लास्ट में ये हमको मदद करता है इसको डेसिमल में चेंज करने में। अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, यानी 1 लिख के 00 के फॉर्म में है, तो हम आसानी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 55.44 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल गया 55.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस हमको कितना दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए गिवन फिगर। ठीक है, यानी कि इसका लेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो हमको इसका एरिया बताना है। तो अगर मेरे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हम आसानी से एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हमें क्या देगा, रेडियस देगा। या तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस हो या तो मेरे पास एरिया हो, तो हम बड़े आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा 2 पाई आर यहाँ पे लगेगा। कितना दिया सर्कमफ्रेंस 17.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर होगा। ठीक है, 17.6, अभी हम सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 44r/7। अब यहाँ से कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 44r इक्वल्स टू 17.6 इंटू 7। ठीक, r इक्वल्स टू 17.6 इंटू 7 बाई 44 यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेसिमल को हटा के कट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेसिमल को हटा लेते हैं। क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 176 इंटू 7 बाई 44 इंटू। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो नीचे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम 10। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा तो हम 100 करेंगे, 3 होगा तो 1000 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेते हैं 44 से, ये 1 बार में और ये कितने बार में हो जाएगा 4 बार में होगा। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा 28/10। ठीक है, इस 10 को आपको कट नहीं करना है क्योंकि यही हमको डेसिमल में चेंज करने में मदद करेगा। तो कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे रेडियस निकल गया। अब हम रेडियस निकाल लिए हैं तो एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम यहाँ से डेसिमल को हटा देते हैं, तो क्या करना होगा 22/7 इंटू 28/10 इंटू 28/10, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से कट कर सकते हैं 7 हो जाए 7, 7 4 जाए 28। ठीक है, इस 10 को कट नहीं करना है, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर बाई 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे 64 आएगा बाई 100। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब क्या करना है हमको, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख देना है। देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, 2 डिजिट पे लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना जीरो था, 2 जीरो था, तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया। आप इधर से नहीं काउंट करेंगे, आप इधर से काउंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, हमको यहाँ पे एक सर्कुलर लॉन दिया हुआ है जिसका एरिया हमको कितना निकाल के दिया हुआ है, 154 मीटर, यानी कि इसका एरिया हमको निकाल करके पूरे का कितना दिया है, 154 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ लॉन इक्वल्स टू 154 मीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, फाइंड इट सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो हम सरकमफ्रेंस कब फाइंड कर सकते हैं, जब मेरे पास रेडियस रहेगा तब। तो हमको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है तो हम आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं, और जब हम रेडियस यहाँ पे निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एरिया की मदद से यहाँ पे रेडियस निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, जो आपको यहाँ पे दिया एरिया दिया है तो आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस दिया होगा तो सरकमफ्रेंस का लगाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो 154 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 154 मीटर स्क्वायर बाद में लिखेंगे, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 22r स्क्वायर बाई 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, नीचे 1 बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 22r स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7, r स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7/22। ठीक है, चलिए हम इसको और इसको किससे कट कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं। यहाँ पे 1 1 आ गया और 2 7 जा 14 और फिर 2 7 जा 14। अब ये 11 से कट हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 7 जा 49। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है, ना कि आर स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आर स्क्वायर दिया है 49, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर हमको कितना दिया है, 49 दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू √49 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा टेबल है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हम 49 ला सकते हैं। ये क्या स्क्वायर रूट है, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे सिंपल सोचना है, क्या कोई ऐसा टेबल है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको 49 मिल जाए, तो बिल्कुल है, कौन सा, 7 7 जा 49। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे हमारा निकल गया 7, यूनिट क्या दिया हुआ था, मीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीटर। अब हमको रेडियस यहाँ पे मिल चुका है, तो हम आसानी से अब हम क्या निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया है। ठीक है, ये 7 7 कट हो गया, तो कितना बचा, 44 मीटर हमारा यहाँ पे बचा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना हुआ, 44 मीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस 77 मीटर, एक सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है, 77 मीटर है। फाइंड इट्स वैल्यू एट ₹175 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर इसका रेट जो कितना लगाया गया, 175 पर स्क्वायर मीटर लगाया गया है, यानी 1 स्क्वायर मीटर का कितना दाम है, 175 रुपीज़ है। तो बताइए अगर इस पूरे प्लॉट को खरीदना होगा तो कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमको देखिए यहाँ पे रेडियस दिया है तो हमको यहाँ एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो
चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है, 77 मीटर दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 बार लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है। तो 77 मीटर इंटू 77 मीटर, ये कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा मेरा यहाँ पे 22 इंटू 11 मीटर इंटू 77 मीटर। ठीक है, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18634 मीटर स्क्वायर होगा। देखिए हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में हम लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एरिया मिल चुका है, तो अब हम यहाँ पे इसका कॉस्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लॉट एट द रेट ₹175 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना होगा, 18634 मीटर स्क्वायर इंटू ₹175। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3260950, यहाँ पे हमारा रुपीस आ जाएगा। यानी कितना आ गया, 32,60,950 रुपीज हमारा यहाँ पे कॉस्ट आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायमीटर ऑफ 2 सिल्वर डिस्क आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, डिस्क कैसा होता है, गोल होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सिल्वर डिस्क दिए हुए हैं और जिनके डायमीटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का एरिया निकालें और उसका रेशियो निकालें तो कितना आएगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसका रेडियस दोनों सर्कल का फाइंड आउट करेंगे और एरिया फाइंड आउट करने के बाद उनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द डायमीटर्स ऑफ 2 silver disc be 2x and 3x। ठीक है, हमने कितना मान लिया डायमीटर, इसका मान लिया 2x और इसका मान लिया 3x, हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे रेडियस निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट सर्किल हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा रेडियस, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर कितना है, 2x/2 हो गया। 2 आप यहाँ पे कट भी कर सकते, तो हम अभी यहाँ पे कट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका वही निकालने के लिए d/2 हमको करना पड़ेगा और 3x/2 हमको करना पड़ेगा। डायमीटर हमने यहाँ पे 3x माना है। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, दोनों का रेशियो हम निकाल देते हैं। ठीक है, लिखेंगे रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल बाई एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, अब अगर हमको पहले सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, πr²। ठीक है, और सेकेंड वाले का भी निकालना पड़ेगा तो सेम फॉर्मूला हमको रखना पड़ेगा, πr²। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू हमारा रेडियस कितना है, 2x/2। ठीक है, तो लिखेंगे 2x/2 इंटू 2x/2, पाई यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा 22/7 इंटू इसका रेडियस कितना है, सेकेंड वाले सर्कल का हमारा रेडियस है 3x/2, 3x/2 इंटू 3x/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लें, 22/7 इंटू
2x/2 इंटू 2x/2, ठीक है। जब भी दो फ्रैक्शन का डिवाइड हम करते हैं तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 4/5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5 और यहाँ पे 1/2, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इनटू इस सब को हमको क्या करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है। 7/22 इंटू 2/3x इंटू 2/3x। अब हम यहाँ पे कट कर देंगे, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 7, ये 22 कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका कट होगा, यक्स। आपका कुछ भी कट यहाँ पे नहीं होगा, तो कितना बचा है हमारा, 2 इंटू 2 बचा है 4 और नीचे कितना बचा है, 3 इंटू 3 बचा है हमारा यहाँ पे 9। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9 मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है।